आज से लगभग 4.6 बिलियन साल पहले हमारा सोलर सिस्टम एक्सिस्ट ही नहीं करता था। उस टाइम स्पेस में सिर्फ एक बड़ा सा क्लाउड था डस्ट और गैस का, जिसे नेब्यूला कहा जाता था। ये नेब्यूला धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स होने लगा। जैसे जैसे यह क्लाउड सिकुड़ता गया वैसे वैसे इसका सेंटर और ज्यादा गर्म और डेंस होता गया। कुछ टाइम बाद सेंटर में इतनी हीट और प्रेशर जमा हो गई कि न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो गया और इसी मूवमेंट पर हमारा सन बना। सन बनने के बाद भी उसके आसपास बहुत सारी गैस और डस्ट घूम रहे थे। यह मटेरियल एक फ्लैट डिस्क की तरह सन के अराउंड रोटेट करने लगे। इसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है। जब इस डिस्क में छोटे छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराने और चिपकने लगे तब धीरे धीरे ये पार्टिकल्स बड़े होते गए और रॉक्स और आइस के बड़े ब्लॉक्स बन गए। इन्हें साइंटिस्ट प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं। जब प्लैनेटेसिमल्स और ज्यादा मटेरियल कलेक्ट करते गए तब प्लैनेट्स बनने लगे। इस प्रोसेस से ही मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे रॉकी प्लैनेट बने और सोलर सिस्टम के आउटर रीजन में जहाँ ज्यादा गैस थी वहाँ जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जैसे गैस जाइंट बन गए। कुछ मटेरियल्स जो प्लैनेट्स नहीं बन पाए वो एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के फॉर्म में रह गए। इसी वजह से आज भी सोलर सिस्टम में एस्टेरॉइड बेल्ट्स और कॉमेट्स एग्जिस्ट करते हैं। साइंटिस्ट के हिसाब से अर्ली सोलर सिस्टम में बहुत कॉलिशंस और चाउस थे। प्लैनेट एक दूसरे से टकराते भी थे और अभी पोजीशन चेंज भी कर सकते थे। एक पॉपुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग मून भी एक ह्यूज कॉलिशन की वजह से बना। जब मार्स साइज का ऑब्जेक्ट अर्ली अर्थ से टकराया तो उस कॉलिशन से निकला मटेरियल मिलकर मून बन गया। धीरे धीरे मिलियन साल बाद सोलर सिस्टम स्टेबल हो गया। प्लैनेट्स अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट में सन के अराउंड घूमने लगे। आज हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड और कॉमेट्स हैं। सबसे अमेजिंग बात सब एक सिंपल गैस और डस्ट के क्लाउड शुरू हुआ था। तब जो कॉम्प्लेक्स सोलर सिस्टम हम आज देखते हैं बिलियन साल की कॉस्मिक प्रोसेस का रिजल्ट है।